भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि छगन भुजबल और एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल, और आप उनको अपनी पार्टी में ले लिए। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा। क्या था अमित शाह के पास? अमित शाह के ऊपर केस नहीं हुआ क्या? समय का इंतजार करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं है। क्या नीतीश के मंत्री अपना आपा खो बैठे हैं या फिर ये उनकी जुबान फिसल गई है? एक मंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए ये शब्द जो हम खुद नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा। सीधे तौर पर यह है माननीय बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो कहीं ना कहीं अपना आपा खो बैठे हैं या फिर उनकी जुबान फिसल गई, ये तो मंत्री जी ही जाने। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पहले नीतीश कुमार एफआईआर में नाम आने पर ही इस्तीफा मांग लेते थे, तो अब चार्जशीटेड होने के बावजूद तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? तो इस पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि छगन भुजबल और एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल, और आप उनको अपनी पार्टी में ले लिए। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है? ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर देख बता दीजिए तो हम लोग भी वही यूज करने लगेंगे। नीतीश कुमार एफआईआर पे अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लेते हैं और अब परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। एफआईआर एक कैटेगरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एफआईआर करने पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा दे, जितना मंत्री सब पर ये लोग एफआईआर कर देगा और नीतीश कुमार का अकेले छोड़ देगा। नियत साफ नहीं ना है, नियत क्लियरिटी रही, पारदर्शिता रही, ट्रांसपेरेंसी रहे तब ना। क्या था अमित शाह के पास? अमित शाह के ऊपर केस नहीं हुआ क्या? समय का इंतजार करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं है। समय से ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता है और सबका समय आता है और सबका समय बदलता है। कहा यह भी जा रहा कि आप भी जमुई से बीजेपी के टिकट पे चुनाव। काहे के लिए हम बीजेपी जाएंगे? मेरा बाप 9 साल 9 टर्म में मिले रहे, हम अपने खुद रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, हम दिल, दिमाग और जेहन से हम सेकुलर हैं और हम मानते हैं कि इस देश के जो 90% मुसलमान हैं, उन लोगों ने छुआछूत से परेशान होकर के इस देश में अल्पसंख्यकों के में शामिल हो गए और आज उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जितने लोग हैं, जो लोग, ज्यादातर लोग अति पिछड़े के और दलितों के थे, क्योंकि उस समय सनातन धर्म में छुआछूत अपनी प्रकाष्ठा पर था और जब मुगल शासन था उसमें वहां छुआछूत नहीं था, तो लोग बदल गए। आज भी देखिए, ज्यादातर धोबी किस कास्ट का है? मुसलमान जो धोबी का काम करता है वो कहां से आया? उसके बाप दादा पता करिए, उस जात के धोबी थे। आज भी जो लोग कसाई का काम करते हैं वो लोग कौन थे? मुसलमान। ये लोग सब चमार जाति से आते थे। ये तो एक जानबूझकर बिदंगड़ा खड़ा किया जा रहा है इस देश में। जमुई से आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये हमको पता ही नहीं है। तैयारी है कि नहीं है? नहीं, हम तैयारी क्या करेंगे? मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। तो हम कल क्या होगा मालूम है? हमारा एक दोस्त था 41 साल का, दिन भर हमारे साथ रहता था, दिन भर उसके साथ, और उसको एक हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। कल क्या होगा मेरे साथ क्या मालूम है? सीधे तौर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इनकी नीयत साफ नहीं है, ये सभी मंत्री और विधायकों पर एफआईआर कर देंगे। और उसके पहले उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द बोले, तो ये एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए क्या शोभा देता है, क्या शोभनीय है, या फिर क्या मंत्री जी की ज़बान फिसल गई, या फिर मंत्री इतने आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि उनके मुंह से ये शब्द निकल गया। हालांकि संवैधानिक पद पर जो बैठे मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं, उनके लिए माननीय का इस्तेमाल किया जाता है। जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं या फिर बिहार विधान परिषद के सभापति या फिर जो तमाम लोग होते हैं, वो विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी कि विधायक और विधान पार्षद,
उनके लिए माननीय का इस्तेमाल होता है, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी जो राजनीतिक दिग्गज माने जाते हैं, कई वर्षों से राजनीति में हैं, उनके द्वारा ऐसे शब्द का इस्तेमाल कहाँ तक जायज़ है ये तो वो खुद बता सकते हैं या उनके नेता नीतीश कुमार बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो माननीय है उनको हताहत ज़रूर हुई होगी। जिस तरह से मंत्री अशोक चौधरी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो शब्द, उन शब्दों का इस्तेमाल किसी को संबोधित करने के लिए कितना जायज़ है ये तो मंत्री जी बताएं, क्योंकि भले ही भाजपा विपक्ष में हो, लेकिन विपक्ष के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, तो क्या मंत्री अपना आपा खो बैठे हैं या फिर इतने आक्रोशित कि अपने आप को संभाल नहीं पाए या फिर उनकी ज़ुबान कहीं फिसल गई हो। अब देखना होगा क्या मंत्री अशोक चौधरी इस पर माफ़ी मांगेंगे या फिर इसी पर अडिग रहेंगे। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।